नाम है आपका, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम यशस्वी संजय शुक्ला है। मैं सिरसिया ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मैं यहाँ का मेस प्रीफेक्ट भी हूँ। मैं विगत 4 दिनों की बात बता रहा हूँ। रोज का रोज शाम के सुबह दोपहर किसी न किसी खाने में कीड़ा निकल रहा है। संडे को फ्राइड राइस दी गई, केवल हल्दी डाल के दे दी गई। कल राजमा मिला था, जला एकदम जला हुआ राजमा था। मतलब अगर हम लोगों को खाना ही नहीं मिलेगा तो फिर आगे जब एनर्जी ही नहीं रहेगी, बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे? ये मेरा क्वेश्चन प्रशासन से है, स्कूल से है। अगली बात जो है पढ़ाई को लेके है। शिक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पे, कुछ टीचरों की तो जो एजुकेशन क्वालिटी है, टीचिंग क्वालिटी है, एकदम प्रीमियम लेवल की है। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जिनका पढ़ाया हुआ बच्चों को 0 पॉइंट नहीं माइनस में समझ में आता है। इसके लिए हम लोगों ने कहा था कि जैसे जो समिति के द्वारा हम लोगों को टैबलेट दिया गया है, टैबलेट को बच्चों में सुचारू रूप से दिया जाए, उनको टाइम दिया जाए उसके लिए। फिर विद्यालय प्रशासन से क्या हमको जवाब मिला? जवाब ये मिला कि हम लोग पहली बेल से 8वीं बेल तक केवल दे सकते हैं। पहली बेल से 8वीं बेल तक कोई भी पीरियड खाली नहीं रहता है। लंच, हम लोग का लंच यहाँ रिसेस होता है 10 मिनट का। 10 मिनट ही वही खाली मिलता है, उसमें रिफ्रेशमेंट लेके फिर से क्लास में बैठना होता है। हम लोग कैसे, जो सब्जेक्ट हमारा छूट रहा है उसको हम लोग कैसे कंप्लीट करें? जो हमारा बैकलॉग लग रहा है हम लोगों का, कैसे करें? हम लोग एआई के, ये जो जमाना है डिजिटलाइजेशन का है, एआई का है, इस जमाने में अगर हम लोग केवल किताबों में ही उलझे रह गए तो फिर हम लोग जो बाहर के बच्चे हैं उनसे कभी कंपटीशन कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, इस बैच से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इतने सारे बच्चे निकल चुके हैं। अगर जिनके फैमिली, जिनका परिवार इतना पैसा वहन करने में, अगर बाहर कोई कोचिंग करता है, 4 से 5 लाख रुपए 1 साल का लगता है। किसी किसान का बच्चा, कोई गरीब परिवार का बच्चा 5 लाख रुपए कैसे दे पाएगा जिसकी 5 लाख इनकम नहीं है फैमिली की? तो क्या उस बच्चे को पढ़ाई नहीं होनी चाहिए? उस बच्चे की तैयारी नहीं होनी चाहिए? जवाहर नवोदय विद्यालय जो जिले का सबसे बेस्ट नंबर 1 रैंक का विद्यालय माना जाता है, अगर उस विद्यालय की ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर और की तो क्या ही कहें। और श्रावस्ती जैसे क्षेत्र में हम लोग का जो एजुकेशन के मामले में इतना पिछड़ा इलाका है, हम लोग के क्षेत्र में तो काफी ज्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता है, उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है एजुकेशन को। लेकिन यहाँ उसका अपोजिट हो रहा है। तो मेरा जो प्रशासन से यही अनुरोध है कि सर इस पे उचित कार्यवाही की जाए। धन्यवाद। मेस में कीड़े निकलने की बात आप लोगों ने बताई है, आप लोगों ने आरोप लगाया है कि मेस में कीड़े निकलने हैं। ये कब की घटना है? ये कल शाम की घटना है। ये जो बच्चे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लगभग 350 बच्चे हैं, ये कल दोपहर से खाना नहीं खाए हैं। अपना परिचय बता दीजिए। सर, मेरा नाम अमन कुमार गुप्ता है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस बातों को लेकर प्रोटेस्ट? सर, स्कूल प्रशासन, विद्यालय प्रशासन की जो कुछ खराबियां हैं उनको लेकर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि कल शाम को यहाँ पे खाने में कीड़ा निकला था, तो उसको लेकर और विद्यालय प्रशासन में हो रही कुछ जो खराबियां हैं उसको लेकर हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। तो सर, यहाँ के जो टीचर्स हैं सर, अगर हम लोग कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट अगर बोलते हैं तो बोलते हैं टीसी ले लो। सर, ये कोई बात नहीं हुई। हम लोग यहाँ पे कोई कोटे में भर्ती नहीं हुए हैं, यहाँ पे परीक्षा दे के आए हैं। और ऐसा कोई कह नहीं सकता है कि टीसी ले लो अगर समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग अगर समझ में नहीं आ रहा है बोलते हैं तो हमको टारगेट किया जाता है। और सर, फिजिक्स के माननीय अनुराग दीक्षित सर, वो सर हमको बोलते हैं कि अगर जो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझने के लिए खोपड़ी चाहिए, खोपड़ी नहीं है तो अपनी प्लेट जो है साफ करवाओ, ऐसे शब्द बोलते हैं सर। हमको नहीं बोलते हैं। कक्षा 11वीं में कई छात्र नए आए हैं, उनको बोलते हैं। और कक्षा 11वीं की कोई लड़का बोलेगा नहीं, लेकिन सबको टारगेट किया जाता है यहाँ पे। ये जो मेस में कीड़े निकलने की बात आप लोग आरोप लगा रहे हैं, ये पहली बार हुआ है? इससे पहले सर कई बार हुआ है, लेकिन हम लोग अपने आप को थोड़ा टीचर का सम्मान करते हुए उस चीज को बढ़ाते नहीं है। पिछले विगत 4 दिन से कीड़े निकल रहे हैं, लेकिन कल जो टिड्डा निकला वो एकदम तला हुआ निकला था। आधे लड़के, 50% लड़के खाना खा चुके थे। और जब हम लोगों ने टीचर्स को दिखाया तो बोले कि इसको फेंक के दूसरा खाना ले लो। सर, कैसे कोई खा सकता है जिसमें वही खाने में कीड़ा निकला हो? कैसे कोई खा सकता है? आप लोगों की मांगे क्या है? सर, मांगे हैं कि विद्यालय प्रशासन के द्वारा अच्छी सुविधा दी जाए, टैबलेट की व्यवस्था की जाए, और प्राइवेसी वाला सिस्टम है सर। हॉस्टल में घूमते रहते हैं। फिजिक्स सर का ट्रांसफर चाहते हैं सर, तबादला चाहते हैं हम लोग। बेटा सर, मेरा नाम आयुष पटेल है और मैं गुजरात से आया हूँ इधर पढ़ने के लिए। तो इधर के जो मैथ्स के टीचर है वो हमको टारगेट करते, मतलब पढ़ाते अच्छे से नहीं है, समझ में पूछते हैं तो ऐसा बोलते तुम लोग पढ़ते ही नहीं है, गुजरात से आए वो। और उस दिन मैं बैठा था, सर पढ़ा रहे थे,
तो कुछ सर्कल वाला था, मैंने राउंडर निकाला तो बोलते वो मार दिया सीधे आके, और बोलते कि ये राउंडर अभी निकालना जरूरी है क्या, मोदी जी सीट छोड़ देते क्या, ऐसे करते। मतलब आप लोग किस किस बात को लेकर प्रोटेस्ट यहाँ कर रहे हैं? सर खाना और पढ़ाई में सब पूछते हैं दोबारा, तो ऐसा बोलते हैं कि तुम इधर से पिकनिक बनाने आए हो, कुछ करते नहीं इधर पढ़ते, और खाने में भी कीड़े निकलते, बोलने जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि वो दूसरा लोहे फेंक के, ऐसे बोलते हैं। तो पूरा खाना वाला खा चुके थे सब। मतलब 11th 12th और 10th 9th के कुछ बच्चे, मतलब 50% बच्चे बचे थे जिन्होंने खाना नहीं खाया, और सारे लोग खाना खाए। और सर हमने सबको दिखाया था। कैरियर खराब कर, मेरे सामने आपने कहा है बच्चों के कैरियर खराब कर, बच्चों के कैरियर कैसे खराब कर खराब करने की बात कही है, मेरे सामने हमने कैसे खराब करने की बात कही है बच्चों की। आप जानिए मेरे भाई समस्या को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रात में ही आप लोग आए थे, बच्चों अभी पुलिस आई है, क्या कह रही है आप लोगों अगर पुलिस को समस्या है तो सीओ साहब आएंगे।